जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 10th यानी क्लास 10th का हम लोग क्या देखने वाले साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2024 में आप लोग को बोर्ड एग्जाम यानी फाइनल एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो अभी से ही आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर याद कर लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा भी अगर याद कर लेते सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाएगा, जो कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर यानी 400 प्लस करोगे। ठीक है। तो आज हम आप लोग को बताने वाले साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोग को, जो इसको आप लोग VVI क्वेश्चन बोलते हो, वही क्वेश्चन आपके बीच लेकर आए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी बताया जाएगा सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आप लोग जितना हो सके, जितने भी नए स्टूडेंट हैं, अपने भाइयों अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट जो क्वेश्चन कहा जा रहा है ना, मेंडल जो ना है, मेंडल ने जो पौधे का जो यानी कि प्रयोग किया था ना, तो यहाँ पर बता रहा है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी के प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग जो है ना किया था। यानी मेंडल जो था ना, ग्रेगर जॉन मेंडल, वो कौन सा पौधे कहाँ पर जो कि प्रयोग किया था। तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो मटर का पौधे का उपयोग किया था। ठीक है। किसका? तो मटर का पौधे का उपयोग किया था। ठीक है। यानी कि पी का, PMP जो है मटर बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है ना, किस प्रकार के श्वसन यानी कि किस प्रकार का जो श्वसन है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? श्वसन यानी किस प्रकार का श्वसन जो सब यानी कि श्वसन से अधिक ऊर्जा जो है ना मुक्त होती है। जो श्वसन से अधिक यानी कि ऊर्जा जो मुक्त होती है ना, किससे होती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगर नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यानी कि वायवीय, यानी जो वायवीय का जो काम होता है ना, वो क्या होता है? तो आप लोग को याद रखना, वायवीय का जो काम होता है ना, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है ना। ये जो वायवीय होता है ना, वो किसके उपस्थिति में? तो ऑक्सीजन के। ठीक है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में नर जनन ग्रंथि जो है ना, वो कहलाता है। यानी जो मानव में नर जनन ग्रंथि जो कहलाता है ना बाबू, क्या कहलाता है? बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। जितने भी छात्र छात्राएं क्लास यानी कि क्लास 10th, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9 से क्लास 10th में यानी कि चले आए, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इनके 2024 में यानी कि फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए इसको बताइएगा, मानव में जो नर जनन ग्रंथि जो है ना, वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? बिल्कुल याद है आप लोग रखिएगा। क्या कहलाता है? तो वृषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वृषण कहलाता है। ठीक है ना। याद रखिएगा क्या कहलाता है? वृषण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यानी 4 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है ना, वो जीवन में यानी कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वो क्या बताएगा? जीवन की जो है ना एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है ना, वो क्या है? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, क्या है? यानी वृद्धि। जो जीवन में एक महत्वपूर्ण यही है जो ना, वृद्धि होना, वृद्धि करना। ठीक है ना। वृद्धि यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यानी कि स्वपोषी जो पोषण में होता है, स्वपोषी हम लोग किसको बोलते हैं? यहाँ पर पोषी किसको? स्वपोषी यानी खुद से, परपोषी यानी दूसरे पर निर्भर। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यानी कि स्वपोषी का पोषण होता है, वो किस पर होता है? बिल्कुल आप लोग को याद रखना है किस पे होता है। तो देखिएगा पौधों में भी होता है ना, और क्या होता है, कुछ यानी कि प्रोस्टिस्टा और जो है यानी कि प्रोकैरियोट्स में भी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस में होता है। क्या होता है? ग्लाइको जो लाइसिस होता है ना, उसमें क्या होता है? तो बिल्कुल याद रखना है, कोशिका द्रव में होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो कोशिका द्रव पर होता है। याद रखिएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? बताइएगा। तंत्रिका तंत्र की ना जो संरचनात्मक होता है, उसका कार्यात्मक जो इकाई को हम लोग बोलते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? तो न्यूरॉन बोलते हैं। बिल्कुल याद रखना है, क्या बोलते हैं? तो न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है ना। याद रखिए आप लोग, क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? बताइएगा जो है ना, वो कौन सा जो है ना एंजाइम, एंजाइम का यहाँ बात किया जा रहा है। ठीक है ना। क्या किया जा रहा है? एंजाइम का जो वसा पर जो निर्भर करता है ना, वो किस पे करता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, लाइपेज पे करता है। किस पे करता है? लाइपेज पे करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन पौधों में यानी कि जनन अंग कहाँ पाया जाता है? जो पौधा में यानी कि पौधे में जो जनन अंग पाया जाता है ना, वो कहाँ पाया जाता है? आप लोग को बताना है कहाँ पर पाया जाता है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो अभी से ही आप लोग याद कर लीजिए। तो उनका जो जनन अंग पाया जाता है ना, वो पुष्प में यानी कि फूल में पाया जाता है। ठीक है ना। यानी कि उसमें का जो पाया जाता है उसमें कहाँ? तो फूल में यानी पुष्प में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की उपस्थिति तथा संतुलन का जो है ना अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क का जो है ना वो कौन सा भाग जो है शरीर की यानी कि स्थिति पर जो संतुलन का जो है ना क्या करता है, तो अनुसंरक्षण करता है। किस पे करता है? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, यानी कि अनुमस्तिष्क पे करता है, ठीक है ना। किस पे करता है? अनुमस्तिष्क पे करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस पौधे में जो है ना, किस पौधे में जो है ना रंध्र की उपस्थिति में उपस्थित रहते हैं? किस पौधे में जो है ना रंध्र उपस्थित रहते हैं, किस पे रहते हैं? तो बिल्कुल याद रखना है ना, नागफनी पर जो है ना वो रंध्र के ऊपर अनुपस्थित रहता है, ठीक ना। रंध्र इसमें क्या अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, BS से जो है ना वो 4 का संबंध किससे है? BS4, ठीक है ना। BS4 यहाँ पर बताया जा रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा। BS4 जो है ना वो किस पर निर्भर यानी कि क्या रहता है, संबंध रहता है। BS4 आप लोग को बताना है, ठीक है ना। BS4 जो रहता है ना, वो BS4 जो रहता है वो किस पे रहता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है ना। यही सब क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो वायु प्रदूषण से होता है, क्या होता है? तो BS4 का जो संबंध होता है ना वो वायु से होता है, ठीक है। वायु के प्रदूषण से होता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? वायु के प्रदूषण से होता है, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोग। अगला क्वेश्चन का क्या कर रहा है, 13 नंबर प्रश्न है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, बताइएगा। रक्त में जो ऑक्सीजन का जो वाहक होता है ना वो कहाँ होता है? वाहक जो होता है हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना। इसका जो रक्त का आप लोगों को पता होगा, रक्त का जो है ना वो हेमोग्लोबिन ही वाहक है, ठीक है ना, इसका वाहक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में यानी कि किस से बर्थ हार्मोन कहा जाता है? आप लोग को बताना है। निम्नलिखित में जो है ना वो किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है? बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑक्सीटोसन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीटोसन को कहा जाता है, बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बीज विकसित होता है। बीज जो है ना वो किससे विकसित होता है? बिल्कुल याद रखना है, बीज जो विकसित करता है ना वो किससे करता है? तो बीजांड से करता है। किससे करता है बाबू? याद रखिएगा आप लोग, बीजांड से करता है, ठीक है ना। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे, और टेलीग्राम को, ठीक है ना। टेलीग्राम पर क्या करना है, सर्च जाकर आप लोग को जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना, वहाँ से आप लोग को जो है ना वो वहाँ से आप लोग को क्या करना, ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ से ज्वाइन हो जाए। वहाँ पर आप लोग को PDF वगैरह जितना भी नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड से आता है वहीं पर आप लोग को सबसे पहले देते हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप लोग टारगेट रखते हैं कि 400 प्लस हम लेकर आएंगे, तो आप लोग को इस पे के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग इसका जो हम मेहनत करके आप लोग को PDF प्रोवाइड करेंगे, जो कि है जो 2000 यानी 2024 में के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जो कि क्वेश्चन है वो एकदम 100% आप लोग को क्वेश्चन हो बहु वही आएगा, ठीक है। अगर उसके लिए आप लोग को पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपके लिए कुछ क्या आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ग्रासनी भाग है, बताइएगा। ग्रासनी जो भाग है ना वो ग्रासनी भाग क्या है, बताइएगा। ग्रासनी भाग जो है ना वो छोटी आंत को ही बोला जाता है ग्रासनी भाग, ठीक है, याद रखिए। इसका दूसरा नाम है ना क्या है? छोटी आंत है। ग्रासनी भाग जो होता है ना वो छोटी आंत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कॉपर से ल्यूटियम से सावित हार्मोन है, बताइएगा। जो है ना कॉपर से ल्यूटियम से जो साबित है जो है ना साबित हार्मोन है ना वो क्या है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है। तो प्रोटो यानी कि प्रोटेरॉन है, ठीक है ना। प्रोजेस्टॉन यानी कि प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है ना, याद रखिए। प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, परिस्थिति तंत्रिका तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। परिस्थिति तंत्र में जो है ना वो ऊर्जा का जो स्रोत होता है ना वो क्या होता है? बिल्कुल आपको याद रखना, उसमें सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश का स्रोत होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है ना वो क्या कहा जा रहा है, मानव का उद्भव स्थान है। तो जो मानव का उद्भव स्थान होता है ना वो क्या है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है ना, क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन लैंगिक यानी कि लैंगिक जन का संचालित रोग है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा
जो लैंगिक का जो है ना वो संचारित रोग है, बिल्कुल याद रखना। 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, यानी कि सूजक भी हो जाएगा और एड्स भी हो जाएगा, यानी इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से यानी दोनों हो जाएगा, बी और सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मानव यानी कि गुर्दों का आकार जो होता है ना वो कैसा होता है, बताइएगा। मानव जो गुर्दों का आकार होता है वो कैसा होता है। अगर आप लोग अभी से ही अगर आप लोग याद करना चालू कर देते हैं ना थोड़ा थोड़ा भी, तो आप लोग का जो है ना वो अच्छा नंबर आने की गारंटी हम देते हैं। ठीक है ना, हम देते हैं आने की गारंटी, अगर अभी से ही आप लोग याद कर ले चलते हैं। और वीडियो का स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा बाबू, ठीक है ना, वीडियो का स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों को भी बताना है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग अच्छे नंबर लाने के लिए ना मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, गुर्दों का जो आकार होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल याद रखना आप लोग को। सेम के क्या होता है, सेम के बीज के आकार होता है। क्या होता है, सेम जो है ना, सेम सेम के बीज के आकार जैसा होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन के कारण जो है ना वो क्या होता है। जो किशोरावस्था हम लोग किसको बोलते हैं बताइएगा, किशोरावस्था। ठीक है ना, किशोरावस्था यानी कि 13 साल से जो है ना वो 13 साल से क्या होता है बताइएगा आप लोग। तो किशोरावस्था में पूछा है, किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है ना वो उसमें क्या क्या बदलाव होता है, तो इस क्वेश्चन को बताइएगा। तो क्या होता है, तो टेस्टोस्टेरोन का जो होता है वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, और क्या होता है याद रखिएगा, यानी एंगस्ट्रोजन होता है। ठीक है ना, एंगस्ट्रोजन होता है। ये यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यौन परिकल्पता की अवधि को क्या कहते हैं। यौन यानी कि यौन परिकल्पकता का जो है ना देखिए परिपक्वता का जो अवधि है ना वो किसे कहा जाता है, बिल्कुल याद रखना है। 23 का जो कैरेट जवाब हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, तो यौवनारंभ हो जाएगा। ठीक है ना, यौवनारंभ हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है ना, ओजोन परत पर हाउस मुख्यतः किसके द्वार होता है। तो जो ओजोन परत पर जो होता है ना वो सीपीसी होता है। क्या होता है, सीपीसी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है ना, ओजोन के मुख्य हाउस पर। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। 24 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तालाब जो है ना वो किस प्रकार का परिस्थिति तंत्र है, बताइएगा। तालाब जो है ना वो किस प्रकार का जो परिस्थिति तंत्र है, बिल्कुल आपको याद रखना है ये सब क्वेश्चन को। तो कृत्रिम है, ये क्या है, ये कृत्रिम है, याद रखिएगा आप लोग, क्या है ये कृत्रिम है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा परिस्थिति तंत्र में अधिकतम संख्या जो है ना वो क्या होता है, तो मौजूद होता है। अधिकतम जो संख्या मौजूद होता है ना वो उसमें जो है क्या अधिकतम संख्या मौजूद होता है, उत्पादक में होता है। क्या इसमें होता है, उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जीवों की इनकी यह क्या होता है, उत्पत्ति जो है ना वो जीवों की जो उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। जीवों की उत्पत्ति से पहले यानी जीव उस समय नहीं था ना, उसके पहले का जो बात किया जा रहा है, उसके पहले जो था ना वो क्या नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, NO2 नहीं था, O2 ऑक्सीजन नहीं था। बताइए क्या नहीं था, या इनमें से सभी नहीं थे। तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी थे। इनमें से क्या था, नहीं था, तो इनमें से सभी नहीं था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती, यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत में क्या, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो आवृत्ति का जो फ्रीक्वेंसी हर्ट जिसको हर्टेज बोलते हैं, ठीक है ना, वो कितने हर्टेज होता है बताइएगा। हमारे घरों में जो है ना, हमारे घरों में कितना हर्टेज जो है ना वो बिजली आता है बताइएगा, कितना हर्टेज। तो भारत में पूछा जाता है, भारत में जो है ना कितना होता है, 60 हर्टेज। 60 हर्टेज बताइएगा क्या हो जाएगा, 28 का जो सही जवाब हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, 60 हर्टेज। बिल्कुल नहीं बाबू, ये गलत आप लोग कर दीजिएगा। देखिए बहुत से विद्यार्थी ना 60 हर्टेज लगा कर आया था, लेकिन ऐसा नहीं, 60 हर्टेज भारत में नहीं होता, भारत में होता है 50 हर्टेज। बस इतना ही याद रखना, कितना होता भारत में होता है, तो 50 हर्टेज ये बिजली के विद्युत धारा की आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है ना, आवृत्ति मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना, 1 माइक्रो एम्पियर
1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है बताइएगा, 10 के पावर कितना होता है बाबू, याद रखिएगा बिल्कुल। यानी कि जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो 10 के पावर क्या होता है, तो माइनस से एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, 10 के पावर माइनस से एम्पियर, बिल्कुल याद रखना है। चलिए आज के जो है ना वो लास्ट क्वेश्चन बताइएगा क्या हो रहा है, नरौरा नवकीय विखंड यानी कि यानी नरौरा जो है ना नवकीय विद्युत संयंत्र जो है ना वो किस राज्य में स्थित है बताइएगा, किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखना है, इस प्रश्न को ना हमेशा बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो राजस्थान को ही है ना विद्युत संयंत्र का स्थित नवकीय, ठीक है ना, ये नरौरा जो नवकीय है ना वो राजस्थान में, बिल्कुल आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। आपको जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है 2024 का फाइनल बोर्ड एग्जाम से, ठीक है ना। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और न्यू स्टूडेंट है तो आप लोग चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है ना। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको बस चैनल सब्सक्राइब करने में 1 सेकेंड का टाइम लगेगा बस ना। उसी में आप लोग को जितना भी वीडियो बताएंगे सारा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।